अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। कराची में अपनी कार बेचना कितना बड़ा सर का दर्द हो सकता है, ये तजुर्बा मुझे हाल ही में हुआ जब मैंने अपनी गाड़ी सेल की, जिसमें मुझे 2 माह लगे। और ये सिलसिला शुरू हुआ जो ऑनलाइन ऑप्शंस हैं मेरे पास उनसे। तो सबसे पहले मैंने OLX और पाक व्हील्स के ऊपर अपनी गाड़ी का ऐड डाला 1 हफ़्ते के फ़र्क से। बहुत ज़्यादा ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आया, चंद एक कॉल्स आई, 2-3 पार्टीज़ ने आके गाड़ी को देखा भी, लेकिन जो प्राइस उन्होंने मुझे कोट की वो मेरी तवक्कुआत से बहुत कम थी, तो बात बन नहीं सकी। फिर मुझे याद आई वसीम भाई की, बेच दे गाड़ी विदाउट बेईमानी, सेल योर कार टू कार फर्स्ट, ये एक ऑप्शन था। दूसरा, हाल ही में जो पाकिस्तान के बड़े यूट्यूबर्स हैं सबके चैनल्स पे तकरीबन मैंने वावा कार्स के बारे में भी देखा। मुझे लगा इन ऑप्शंस को आजमा लेना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूँ, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, और जिन सर्विसेज का मैं ज़िक्र करने वाला हूँ वीडियो में, उनमें से मैंने किसी को भी ये नहीं बताया कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं जितनी भी गैर जानिबदारी से ऑब्जेक्टिविटी के साथ इस वीडियो को प्रोड्यूस कर लूँ, इसमें मेरा ओपिनियन ज़रूर रिफ़्लेक्ट होगा, क्योंकि ये मेरे ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पर बनी है। और इसी वजह से इसका बिल्कुल हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि एक सर्विस किसी दूसरी सर्विस से बेहतर या कमतर है, क्योंकि हो सकता है जहाँ मेरा अच्छा तजुर्बा हुआ किसी और का बुरा हुआ हो, या जहाँ मेरा बुरा तजुर्बा हुआ किसी और का अच्छा तजुर्बा हुआ। इस पर मैं वीडियो में आगे भी जाके बात करूँगा। तो चलिए मैं आपसे अपनी कार सेल जर्नी शेयर करता हूँ। चलो जी, वावा कार के साथ अपॉइंटमेंट है, बहुत सुना है इनके बारे में, देखते हैं क्या ऑफ़र लगती है गाड़ी की। ड्राइव करते हुए मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि कितनी ऑफ़र होनी चाहिए जिसको मैं एक्सेप्ट कर लूँ, क्योंकि अपॉइंटमेंट से पहले मैंने ऑनलाइन रिसर्च की थी और ख़रीदार बन के अपनी ही गाड़ी की तफसीलात यानी स्पेक्स डाल के मैंने सर्च किया था कि मुझे अगर ख़रीदना हो तो कितने की पड़ेगी। और जो मार्केट प्राइस मुझे समझ में आई उससे मैंने तकरीबन 1 लाख रुपये कम की तवक्को रखी थी, और यही सोच के फिर मैं वावा कार के ऑफ़िस गया और वहाँ पर पहुँचा। तो अपने टारगेट प्राइस को जहन में रखते हुए मैं वावा कार्स के ऑफ़िस में गया, उनको चाबी पकड़ा दी, सुकून से वहाँ बैठ गया। मेरी गाड़ी की इंस्पेक्शन की गई और जैसा वो दावा करते हैं आधे से पौन घंटे के दौरान उन्होंने मुझे इंस्पेक्शन करके और प्राइस ऑफ़र कर दी और बता दिया कि मेरी गाड़ी की कंडीशन कैसी है। हाँ जी, तो ऑफ़र मिल गई है, एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम है, देखते क्या करना है। चलते हैं फ़िलहाल यहाँ से, क्योंकि जो सोचा था उससे काफ़ी नीचे है। तो लेकिन रीसेंट जो पॉलिसी आई है हुकूमत की, उसकी वजह से भी प्राइसेस गिर गए हैं। जो मेरी गाड़ी है पर्टिकुलर, उसके प्राइस नहीं गिरे, बट ओवरऑल मार्केट का एक इम्पैक्ट है। बहरहाल प्रोसेस अच्छा था और कन्वीनियंट था। ऑफ़र जो है मज़ा नहीं आया, सोचते हैं इस बारे में। क्योंकि वावा कार्स ने मुझे ऑफ़र एक्सेप्ट करने के लिए 3 दिन दिए थे, तो मैंने फ़ौरी तौर पे उन्हें मना नहीं किया। मैंने कहा इनका जो कंपटीशन है कार फर्स्ट, उसको भी आजमा लेते हैं। फिर उससे अपॉइंटमेंट लिया, वहाँ पर मेरी वाइफ गाड़ी लेकर गई, इंस्पेक्शन हुई उसी तरह से। बट उन्होंने ऑन द स्पॉट ऑफ़र तो नहीं की, 2-3 दिन बाद उनका SMS आया और उन्होंने जो ऑफ़र दी थी सरप्राइजिंगली वो वावा कार्स की ऑफ़र से 2 लाख रुपए कम थी। अब इससे पहले कि आप इन दोनों कंपनीज़ को जज करें, मैं आपको छोटी सी वजाहत दे दूं। जो बिलाल हुसैन हमारे ऑटो रिपोर्टर है, जिनको अक्सर आप समा मनी पे देखते भी हैं, उन्होंने भी कुछ अर्से पहले दोनों कंपनी से अपनी कार की इंस्पेक्शन कराई थी और प्राइस ली थी, और उनके केस में जो कार फर्स्ट है उसकी ऑफ़र 70,000 रुपये ज़्यादा थी वावा कार से। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है इन दोनों में से कौन अच्छी ऑफ़र देता है, क्योंकि किसी के साथ हो सकता है वावा कार का तजुर्बा अच्छा हो, किसी के मामले में हो सकता है कार फर्स्ट का तजुर्बा अच्छा हो। तो दोनों में से कौन अच्छी ऑफ़र देता है, इसके लिए तो दोनों के पास जाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। बहरहाल मैंने दोनों में से कोई भी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि मेरी तवक्को से काफ़ी नीचे थी। मैंने सोचा थोड़ा वक्त ले लेते हैं, जल्दी क्या है। फिर मैंने सोचा फेसबुक मार्केट प्लेस पर डाल देते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी ट्रैफिक होता है। उधर जब मैंने गाड़ी का ऐड डाला तो एज़ एक्सपेक्टेड ट्रैफिक की वजह से मुझे रिस्पॉन्स तो बहुत ज़्यादा आया, बहुत सारे मैसेजेस आए, 2 दर्जन से ज़्यादा तकरीबन 24 घंटे के अंदर, और 4-5 कॉल्स भी आई जो थोड़े सीरियस बायर लग रहे थे। लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम ये था कि ज़्यादातर जो लोग थे मुझे नॉन सीरियस लग रहे थे, क्योंकि आप बड़ी मेहनत से दिन रात काम करके गाड़ी ख़रीदते हैं और उसकी एक मार्केट प्राइस का जब आपको आइडिया होता है, तो लोग जब उससे 4-5 लाख रुपए कम बताते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। तो वो जो ऑफ़र्स आ रही थी बहुत तकलीफ़ देती, क्योंकि बहुत कम पैसे लोग बता रहे थे, जिससे मुझे लगा शायद सीरियस नहीं है या गाड़ी की जो वैल्यू उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। लेकिन जो कॉल्स आ रही थी वो काफ़ी करीब आए, लेकिन वो भी जो मुझे हाईएस्ट ऑफ़र थी अब तक की यानी वावा कार की, उसको उन्होंने मैच नहीं किया। तो 1-2 दिन के बाद मुझे लगा कि यार शायद ये ऑप्शन भी सही नहीं है। तो फिर बहरहाल 3-4 दिन सोचने के बाद मैंने कहा कि चलो और देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं। फिर पाक व्हील्स के ऊपर एक और ऑप्शन भी है, जिसमें वो आपकी गाड़ी इंस्पेक्ट करते हैं, जिसके लिए आपको 2,000 रुपये पे करने पड़ते हैं। बहरहाल वो रिपोर्ट आपको दे देते हैं। साथ ही में वो क्या करते हैं कि 40 दिन के लिए या शायद 45 दिन के लिए फ़ीचर्ड ऐड में उसको पोस्ट कर देते हैं, जिससे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपकी गाड़ी सर्च में ऊपर आएगी और जल्दी बिक जाएगी। मैंने सोचा ये सर्विस अवेल कर लेते हैं, पाक व्हील्स के साथ ऐसा किया और मैंने बाकी जगहों से अपने ऐड रिमूव कर दिए।
और उनका कहना था कि 45 दिन का टाइम होता है, लेकिन बाज़ औक़ात 1 हफ़्ते के अंदर भी गाड़ी बिक जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और काफ़ी इंतज़ार करने के बाद अब मुझे लगा यार अब मेरे पास मज़ीद टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। जो टाइम था मैंने अवेल करके देख लिया, सारे ऑप्शंस देख लिए। फिर मैंने सोचा क्या करें, तो जो मेरी अब तक की हाईएस्ट ऑफ़र थी, एक साहब ने मुझे ऑनलाइन फ़ोन पर ऑफ़र की थी जो वावा कार से थोड़ी सी ऊपर थी। उस वक्त मैंने उनको मना कर दिया था। मैंने ये कहा था कि आप आ जाएँ, देख लें। मुझे उम्मीद थी कि अगर आ जाएंगे तो 25-30 हज़ार शायद ऊपर ही दे दें, बट वो आए नहीं। तो बहरहाल मैंने उनको भी मैसेज किया, उनका जवाब तो नहीं आया। फिर मैंने कहा यार क्या किया जाए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, इमरजेंसी थी। तो उसके बाद मैंने फिर ये किया। तो जी जहाँ से कहानी शुरू हुई थी वहीं ख़त्म हो रही है। मैं वापस आ गया वावा कार्स। 2 दिन पहले टोकन करके चली गई थी मेरी वाइफ, और अभी मैं डिलीवरी देने आया हूँ कार की। फाइनल स्टेप था गाड़ी की वेरिफिकेशन, वो इन्होंने कर ली है, गाड़ी क्लियर है। और अब ये मुझे पेमेंट प्रोसेस करके दे रहे हैं। जैसे मेरी पेमेंट होगी आई विल बी डन। तो जहाँ से ये मामला शुरू हुआ था, गाड़ी बेचने का सिलसिला वहीं ख़त्म हो रहा है। वावा कार्स ने सेकंड टाइम जो मुझे ऑफ़र की, वो पहली ऑफ़र से 20,000 रुपये कम थी, लेकिन क्योंकि 1.5-2 महीने का फ़र्क आ गया था और इस दौरान मैं गाड़ी मुसलसल इस्तेमाल कर रहा था, तो मुझे लगा तकरीबन वही बात हो गई है, मैंने एक्सेप्ट कर ली। और इसकी वजह ये नहीं है कि उन्होंने मुझे पैसे दिए ये वीडियो करने के लिए या वावा कार्स मुझे बहुत पसंद है। उसकी वजह सिंपल है कि मैंने सारे ऑप्शंस अवेल किए जो मुझे समझ में आ रहे थे। यहाँ तक कि जो मेरी एक्सपेक्टेड प्राइस थी उसके अंदर भी मैंने 1 लाख रुपये कम किया 2-3 किस्तों में। उसके बावजूद मुझे जो ऑफ़र्स आ रही थी वो तवक्को से नीचे थी। और अवेलेबल ऑप्शन में जो सबसे बेहतर ऑप्शन मुझे लगा वो यही था। सबसे हाईएस्ट प्राइस इन्होंने ही ऑफ़र की थी, इसलिए मैंने अवेल कर लिया। अगर ये कार फर्स्ट करता तो मैं उधर से अवेल कर लेता, अगर ये पार्क व्हील के थ्रू होता तो मैं उधर से अवेल कर लेता। तो अगर मैं अपने तजुर्बे का ख़ुलासा करूँ तो वो ये होगा कि मेरे पास तो टाइम था, तो मैंने सारे ऑप्शंस अवेल किए। इनफैक्ट सारे तो नहीं किए, गाड़ियों के बाज़ार भी लगते हैं, वो मैंने सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से बाज़ार में जाके गाड़ी को बेचने की कोशिश नहीं की। उसके अलावा जो डीलर्स होते हैं शोरूम वाले, उनके पास भी आप जाके डायरेक्ट बेच सकते हैं, मैंने वो भी अवेल नहीं किया। मैं सिर्फ इन ऑनलाइन ऑप्शंस की तरफ गया। लेकिन आप ये ऑप्शन भी अवेल कर सकते हैं और हो सकता है वहाँ से आपको अच्छी ऑफ़र मिल जाए। मसलन बिलाल हुसैन के केस में उन्हें वावा कार्स के मुकाबले में कार फर्स्ट ने 70,000 रुपये ज़्यादा ऑफ़र किए, और कार फर्स्ट के मुकाबले में एक डीलर ने उनको मज़ीद 1 लाख रुपये ज़्यादा ऑफ़र किए। तो ये भी होता है। तो आपको कहाँ से बेस्ट ऑफ़र मिल सकती है, यू नेवर नो। तो इसलिए सारे ऑप्शंस ट्राई करें। इंस्टेंट पेमेंट चाहिए तो ऑब्वियसली फिर ऑनलाइन ऑप्शन थोड़े फास्ट होते हैं, जैसे ये वावा कार है या कार फर्स्ट है। ये ज़ाहिर है सेम डे आपको या 1-2 दिन के अंदर आपको टोकन करके और ये पेमेंट भी दे देते हैं। आप लोगों का गाड़ी बेचने का तजुर्बा कैसा रहा, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इनमें से कौन सी सर्विसेज अवेल की और क्या एक्सपीरियंस रहा, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो सके कि गाड़ी जो सेल करने का एक्सपीरियंस है ये कैसा होता है, इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और लोगों को अच्छी प्राइस कैसे मिल सकती है। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।